अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी ड्रेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी शॉर्ट वीडियो में और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी से उसमें व्यूज़ वगैरह भी आई है मेरी माशाल्लाह से। तो बस ये वाली जो लेस की जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में लग जाती है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ, तो यहाँ से ना मैंने इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करके और इस लेस के साथ ना मैंने इसको ऊपर से जो है सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दी और इसकी लुक ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बेबी ड्रेस के साथ कुछ भी आप डिज़ाइनिंग करो ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने सोचा इसकी ना इस तरह से दामन में प्लेट्स की डिजाइनिंग बना दी जाए। सो मैंने यहाँ दोनों ही फैब्रिक के साथ मैंने सेंटर की कट्स लगा ली है इस तरह से। अब सेंटर को मैच करके और फिर ना इस तरह से प्लेट्स की गैदरिंग आप बना लें, जितनी भी आपकी ना प्लेट्स इस तरह से आ जाए। अगर ज्यादा भी प्लेट्स रहेगी तो अच्छी लगेगी और मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा भी पीस नहीं है, लेकिन अच्छी खासी जो है ना प्लेट्स बन गई है फिर भी। अब इस फैब्रिक के साथ जितनी प्लेट्स आनी थी मैंने सबसे पहले उसको सिलाई लगा दी, फिर इसके बाद ना और एक सिलाई लगाकर मैंने लेस अटैच करी। अब लेस वाली जो सिलाई है इसको दामन के साथ इस तरह से रखकर और सेंटर से ये देखें बिल्कुल मैच इस तरह से करके और फिर ना इसको लेस के साथ ही जो सिलाई हमारी लगी है, ये सिलाई बिल्कुल इसी के ऊपर रखकर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर ली इस तरह से। फिर इसके बाद मैंने इसको जब इस तरह से टर्न करी, फिर इस फैब्रिक को ना कमीज वाली फैब्रिक में रखकर और फिर ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। फिर इसके बाद ये वाली सिलाई लगने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से फिनिशिंग आ गई थी इसकी और देखें इसकी लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्ती लग रही है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस कमीज़ के साथ मैंने जो है ना मैचिंग की ज़िप लगानी है। सो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर से निशान लगाई ये वाली और फिर इसके बाद जो है ना 3.5 इंच पूरी नहीं लगाएंगे, 3.5 इंच से ज़रा सी कम लगा लेंगे निशान और फिर सिलाई होने के बाद ये 3.5 इंच की गला बनकर तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाने के बाद इसको मैंने एक राउंड शेप लगा लिए निशान इस तरह से। फिर आप इसके अकॉर्डिंग ना आपने यहाँ से जो है ना कम और ज़्यादा 7 इंच 8 इंच आप इस तरीके से जो है ना ज़िप की लंबाई आप रख सकती हैं। एंड इस गले की चौड़ाई आप 1.5 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें और सिलाई वगैरह होने के बाद ये गला जो है मज़ीद ज़रा-सी और बड़ी हो जाती है। और ये वाली ड्रेस मैं 3.5 साल की बेबी की तैयार कर रही थी। आप 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल की बेबी के जो है ना ये वाली मेजरमेंट आप फॉलो कर सकती हैं। फिर इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पीस रखकर इस तरह से जो है गले की कटिंग कर ली और जहाँ तक ये निशान है यहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लेनी है। एंड एक्स्ट्रा पीस रखकर ही अब हम एक्स्ट्रा पीस कटिंग करेंगे साइडों से, ठीक है? अगर आपके पास इससे ज़रा-सी मज़ीद और चौड़ी पीस है तो आप इससे चौड़ी फैब्रिक भी आप रख सकती हैं। मतलब 1-1 इंच की आपने एक्स्ट्रा पीस रखनी है इस तरह से। और मेरे पास यहाँ ज़रा-सी कम ही पीस थी, मैंने इसी में एडजस्ट करके और इसे मैंने जो है इस तरह से कटिंग कर ली। और अब इस गले की एक्स्ट्रा पीस साइड से ज़रा-सी रखकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत ही ईज़ी वे की मेथड होती है ये वाली, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मतलब जो फ्रंट वाली जो पैनल की गला हमने कटिंग करी है, इसी के साथ ही ये वाली बैक पैनल की भी हमने चौड़ाई इस तरीके से लगा ली है। और फिर ना बैक वाली पैनल की बहुत ही छोटी-सी गला मैं यहाँ कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट वाली पैनल में ऑलरेडी जो है हमने ज़िपर अटैच कर लेनी है। और फिर इसके बाद ना फ्रंट वाले पैनल की 1/2 इंच आस्तीन के आर्म होल से ये वाली मैं कटिंग कर लूँगी। ये बहुत ही मेन है और ये आप लाज़मी कटिंग किया करें इस तरह से, बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग ऐड हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने जो यहाँ पे ज़रा-सी छोटी-सी एक्स्ट्रा पीस रखकर और बैक पैनल की इस तरह से जस्ट एक्स्ट्रा पट्टी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से पट्टी जो है ना बहुत ही अच्छी-सी गला जो है तैयार हो जाती है। और फिर जो है फ्रंट वाले पैनल की ये देखिए जितनी मशीन की बूट है इतनी ना इस तरीके से सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। और एक बार अगर आप ये ज़िप की मेथड अगर आप ट्राई करेंगी तो आपको हर बेबी ड्रेस में आपको ये ज़िप लगाने की दिल करेगी। और जहाँ तक फैब्रिक की कटिंग है यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद साइड चेंज करके सिर्फ 3 टाँके, ये देखिए 1, 2 और ये 3, जस्ट 3 टाँके की सिलाई यहाँ कंप्लीट करनी है आपने। एंड इस तरीके से दोबारा साइड चेंज करके और ये वाली सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर फैब्रिक की सिलाई अगर लगाएँगी, जहाँ मैं बताई हूँ 3 टाँके की सिलाई, फिर वो ज़िपर जो है वो सही नहीं बैठेगी। और बस फिर इस तरह से ना सिलाई से हटकर छोटे-छोटे से कट्स लगा लूँगी और इन दोनों साइड में इस तरह से आपने जो है कट्स लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इस साइड भी छोटे-छोटे से कट्स लगाने के बाद अब गले को ना यहाँ से ये वाली कट्स बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि फैब्रिक की इस तरह से ना कॉर्नर वगैरह अच्छी तरह से सेट करने के बाद और किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। चाहे तो आप आयरन भी कर लें, आयरन कर लेंगी तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी इसे। और कॉटन फैब्रिक है ये तो ऑलरेडी हैंड प्रेस से भी सेट हो जाती है, बट फिर भी अगर आप इसे अच्छी तरह से आयरन कर लेंगी तो बहुत अच्छी सी नीट एंड क्लीन तरीके से आपकी जो है स्टिचिंग अच्छी सी बनेगी। और बहुत ही अच्छी सी अगर स्टिचिंग आप करना चाहते हो तो आप आयरन की यूज़ आप लाज़मी किया करें। और मैं हमेशा प्रेस लाज़मी यूज़ करती हूँ, सो मैंने यहाँ अच्छी तरह से इसे आयरन कर लिए। और ज़िप लगाने की बहुत ही ईज़ी और सिंपल सी मेथड है ये वाली। देखें ज़िपर को ना बिल्कुल इस तरीके से ना स्ट्रेट इस तरीके से नहीं रखनी ये वाली चीज़। अगर आप ज़िप को स्ट्रेट रखेंगी तो ज़िपर आके वहीं रुक जाएगी। ज़रा-सी ज़िप को ना देखें इस तरह से मैं आड़ी शेप इस तरीके से बना लूँगी और फिर मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लेनी है। फिर ज़िपर जो है आपकी ऊपर तक बंद हो जाएगी और अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और सिलाई वगैरह जब भी आप कभी कहीं से भी स्टार्ट वगैरह करें, वहाँ पे स्टार्ट में आपने लास्ट में जो है पक्का लाज़मी कर लिया करें। इससे ना अच्छी तरह से फैब्रिक जो है वो सेट हो जाती है और कभी खुलती नहीं है।
सो मैंने यहाँ पे ज़िपर लगाने टाइम स्टार्ट में अच्छी तरह से पक्का कर लिए और फिर मैंने इसको सिलाई लगाकर, और अब ये ना सिंगल बूट से भी लग जाती है बहुत ही ईज़ी वे में, लेकिन मैं यहाँ डबल बूट से ही लगाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को हटाकर और फिर ज़िपर को ऊपर की साइड कर दिए और फिर यहाँ तक सिलाई लाने के बाद फिर यहाँ से ना दोबारा देखें, अब अच्छी तरह से ना 2-3 टाँकी की सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली है मैंने। और देखें ज़िपर जो है ना, हमने जो कम फैब्रिक रखी थी, बहुत ही अच्छी तरह से ये ज़िप सेट हो गई थी। और फिर इस तरह से ज़रा सी आड़ी पीस इस तरीके से करके और फिर लास्ट में आपने इस तरह से पक्का लाज़मी कर लेनी है। एंड इस तरह ज़िप कंप्लीट होने के बाद इसकी फाइनल लुक आप देखें कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से ये बनकर तैयार हो गई थी। और एक बार आपने इस मेथड को ज़रूर आपने ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना आपको मेरी ये वाली मेथड आपको कैसी लगी। एंड यहाँ से देखें ज़रा सी कम फैब्रिक रखकर और बहुत ही अच्छी सी ना ये ज़िप कंप्लीट हो जाती है। और बस इस तरीके से अब जो साइड में जो एक्स्ट्रा पीस है, इसे जस्ट हमने सिंगल इस तरीके से फोल्ड करके, और जहाँ हमने ये जो कट्स लगाई है, ये कट्स इसीलिए ज़रूरी है, ये फैब्रिक फोल्ड होने के लिए ये हमारी हेल्प हो जाती है इस तरह से। और ज़िप की जो एक्स्ट्रा पीस यहाँ से ज़रा सी उठी हुई है, यहाँ इस सिलाई से इसे कवर कर लेनी है और फिर ज़िप के ऊपर ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। अंदर वाली फैब्रिक को इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और ऊपर ज़िप के साथ ही इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ ज़िपर को इस तरीके से ना फ़ोल्ड नहीं करेंगे, वरना ज़िप जो है मोटी-मोटी सी हो जाएगी और आपकी सिलाई भी नहीं लगेगी इस तरह से। और बस हमने जो है ना ज़िप को जो है सिंगल ही रखी है और फैब्रिक जस्ट हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस सिलाई को हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। और फिर यहाँ से इस फैब्रिक को सेट करके ज़िपर की एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से सिलाई में कवर कर लेनी है और ज़िपर भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये वाली सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है आपने। और मेरी शॉर्ट वीडियो में कभी अच्छी व्यूज़ भी आ जाती है, कभी कम भी आती है, लेकिन लॉन्ग वीडियोज़ में अक्सर जो है ना व्यूज़ कम ही आ रही है। लेकिन खैर मैं इस आस पे मेहनत कर रही हूँ, मतलब क्या पता कभी अचानक से लॉन्ग वीडियोज़ में व्यूज़ आने लग जाए और मेरी चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। और इस तरह की लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, यकीन करें घर के सारे काम मैनेज वगैरह करने के बाद इस तरह की वीडियोज़ बनती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा कम मिलती है और फिर लाइट की भी इशू है, लाइट वगैरह भी चली जाती है। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें लाज़मी। एंड मैंने यहाँ इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग इस तरह से करी है और यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेकिंग हो गई थी। मैंने यहाँ गले के ना नीचे से इस तरह से क्रीज़ करके और फिर इस तरह इस पॉकेट को अटैच कर ली थी, लेकिन ये पॉकेट बहुत ज़्यादा नीचे लग गई थी। फिर मैंने इसको बाद में ऊपर भी करी है सिलाई खोलने के बाद और सिंपल इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करके ऊपर से लेस इस तरह से अटैच कर ली। इसकी जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच और इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो है 5 इंच, ठीक है। इस तरह से एक राउंड शेप इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये पॉकेट बहुत ही ईज़ी वे में जो है कटिंग हो जाती है। फिर मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको ना इस तरह से फ्रंट वाले पैनल में रख कर और इस तरह लेस के उल्टे साइड ऊपर रखकर मैं इसको यहाँ से इस तरह से अटैच कर लूँगी और फिर ये पॉकेट जो है ना बहुत ही ईज़ी वे में जो है कंप्लीट हो जाती है। और यकीन करें इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्हेंस होती है इस तरह से। आपको जो है ना एक राउंड शेप इस तरीके से फैब्रिक वगैरह फ़ोल्ड करने की नीड नहीं होगी। जस्ट आपके पास ये सिंपल जो है ट्रायंगल वाली जो लेस होगी ना, इससे आपकी बहुत ही अच्छी सी नीट एंड क्लीन तरीके से ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। फिर मैंने इसको इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करने के बाद लास्ट में बिल्कुल लेस को फ़ोल्ड करके और अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे पक्का कर लिए और फिर इसे ना इस तरह से जो है लेस को इस तरह से टर्न कर लेंगे और देखें कितनी अच्छी सी ना नीट एंड क्लीन तरीके से ये इस तरह से सेट हो जाती है। लेकिन इसे आयरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने इसे ऊपर से मैंने इसको आयरन कर लिए और फिर मैंने इस साइड से भी आयरन करी है। दोनों ही साइड आयरन करने के बाद ये बहुत ही अच्छी सी इस तरह से सेट हो गई थी और फिर मैंने इसकी अकॉर्डिंग जो है ना इस तरह से इसे अटैच कर ली। लेकिन ये पॉकेट जो है ना लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे समझ नहीं आई, छोटी सी बेबी की ये कमीज़ थी और फिर मैंने इसको जो है ना इस तरह से अटैच भी कर ली थी। लेकिन फिर बाद में जो है ना मुझे ये सारी दोनों ही पॉकेट मुझे इस तरह से खोलनी पड़ी और फिर पॉकेट जो है मैंने इसे खोलकर जो है ऊपर अटैच कर ली थी। लेकिन मेथड जो है सेम यही एज़ इट इज़ आपने यही वाली मेथड फॉलो करनी है। और मेरी तरह अगर सिलाई गलत होने के बाद अगर आप उसे अच्छी तरह से खोलकर सेट कर रही हैं तो समझ लें आप एक प्रोफेशनल टेलर की तरफ हैं। और मतलब ये वाली हैबिट जो है ना होनी चाहिए सिलाई के दौरान, ठीक है। मतलब आपको खोलने में भी एक्सपर्ट हो और फिर सेट करने में भी। तो बस ये वाली अगर आपने आदत आ गई तो आप समझ लें आप एक बेस्ट टेलर बनने वाली हैं। सो मैंने यहाँ पे इस तरह से ना बैक पैनल की इस तरह से वो फैब्रिक को इस तरह से करके और सिलाई शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरह से बैक पैनल की गला हमने सिंपल तैयार कर लेनी है। इस तरह से गले की जो एक्स्ट्रा कच्ची फैब्रिक होती है वो भी अंदर के साइड फोल्ड हो जाती है और ये वाली सिलाई लगाने टाइम ज़िपर खोल के और फिर इस तरीके से ना बैक पैनल की सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है बहुत ही ईज़ी वे में। और इस तरह से जो है ना आपको मेरी आज की मेथड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो में कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम आती है, शेयर भी आप लोग नहीं करती। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो लाज़मी शेयर कर दिया करें। सो मैंने यहाँ पे इस ड्रेस को इस तरह से तैयार कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे अटैच करने के बाद इसे खोलकर मैं
इस पॉकेट को ऊपर अटैच कर दी हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करी है। सो आप अपनी अकॉर्डिंग आपको जिस भी टाइप की ड्रेस अच्छी लगे आप उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। एंड यहाँ मेरी छोटी-सी भांजी जो है वो पॉकेट की ड्रेस की ज़िद करती है। सो मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ना उसके अकॉर्डिंग आई मीन मैंने इस तरह से इस ड्रेस को तैयार करी है। और अगर आप सिलाई दिल से सीखना चाहती हैं, सो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें। मैं बहुत ही अच्छी से आप लोगों के साथ कटिंग वगैरह भी मैंने शेयर करके रखी है अपनी वीडियो में। सलवार की कटिंग और कमीज़ की कटिंग बहुत ही ज़्यादा मैं शोल्डर वगैरह की मेथड आपको किस तरीके से हर कमीज़ की नापनी है, मतलब मैं अपनी जो स्टिचिंग है वो मैं नाप से शेयर करती हूँ। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, हर साइज़ की जो है आप कमीज़ कटिंग कर लेंगी। और अगर मेरे चैनल के नाम लिखकर और कमीज़ की कटिंग अगर आप शेयर करेंगी, तो आपको जो है लिखेंगी तो आपको बहुत ही ईज़ी वे में जो है मेरी हर वीडियो आपको मिल जाएगी। और सलवार और कमीज़ की कटिंग देखने के बाद आप अपनी सिलाई जो है वो घर बैठे स्टार्ट करें, हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। आप कोशिश करें आपको जिस तरह की भी कटिंग आती है, कोशिश करें मतलब सिलाई करने की। मतलब इतनी ज़्यादा महँगाई है और सूट लेना मुश्किल है और उसे स्टिच करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो मेरी वीडियो देखकर आप घर बैठे जो इस तरह की ड्रेस आप तैयार कर सकती हैं। सो मैंने भी यहाँ पे कोशिश करी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करने वाला है। सो वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। और इस मेहरून ड्रेस की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।